किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिएगा, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर जला दीजिए। और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छांव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मान लो पितर आपको कष्ट दे रहे हैं, पितर आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृ दोष देवी, अब ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं? अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं। अमावस्या के दिन उसको रखकर रात भर आपने रखा कपूर के साथ में, सुबह एकम पड़ गई, नवरात्रि लग गई, उसी दिन उसको जलाकर आपने पटक दिया। अर्थात उससे देवी और पितृ इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, तो घर में से पितृदोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। कार्य में सिद्धता ना कराएं, आपने धूप छोड़ी ना छोड़ी वो पता नहीं, गाय को रोटी दी ना दी, स्वान को भोजन दिया ना दिया, कौवे को भोजन दिया ना दिया, चलेगा। पर जिस दिन अमावस्या के दिन पितृपक्ष समाप्त हो, उस दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर जाना, सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा दे। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या 16 दिन तक पितृ मृत्यु लोक में आने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं। अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है, दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का, तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है। आप देंगे उसको मिलेगा, कुछ करा ना करा। फिर अमावस्या के दिन, जिस दिन पितृपक्ष समाप्त हो, उस दिन दिया दक्षिण की ओर बाती का मुख कर कर लगा। महाराज सती मैया ने एक झूठ बोला। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि गुरुजी ने बताया, ये 2 उपाय अमावस्या के दिन का, जो पितृपक्ष अमावस्या के दिन का ये उपाय है। कितना भी बड़ा पितृदोष है, पितृ कष्ट दे रहे हैं, तो इन उपाय को करते हैं तो आपके घर से पितृदोष समाप्त हो जाएगा। तो पितृपक्ष में अमावस्या कब है, पहले आप इसको जान लीजिए। पितृपक्ष में अमावस्या का प्रारंभ 21 सितंबर को हो रहा है, 21 सितंबर को पड़ रही है। उसी दिन आपको पितृ विसर्जन भी है, पितरों की विदाई भी है। उसी विदाई के दिन आपको इन सभी उपाय को करना है। किसी भी नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी आपके आसपास में हो तो एक दीपक लीजिए, उसमें देसी घी का दीपक रखिए, घी रखिए, लंबी बाती का दीपक होना चाहिए। ले जाके आपको दक्षिण मुख करके उस दीपक को रख देना है, अपने पितरों का स्मरण करते हुए। कहा जाता है कि पितृपक्ष में अमावस्या के दिन में सभी पितर किसी अब जो अपने गांव के या घर के नजदीक में नदी, तालाब होती है, वहीं पे इकट्ठा होते हैं। जल के द्वारा ही वो लोग जाते हैं। तो अगर उनके पास उनके नाम से एक दीपक जलाते हैं तो घर में जितना भी बड़ा पितृदोष है, घर में अशांति है तो शांति होने लगेगी, सारे कष्ट दोष दूर हो जाएंगे। पितरों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, घर में सुख, शांति, धन संपदा, संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होगा। उसके बाद में दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय ये भी है। जो नवरात्रि के पहले अमावस्या, जैसे कि 22 तारीख को नवरात्रि शुरू हो रही है, 21 को अमावस्या है, तो 21 तारीख के रात को आपको अपने मुख द्वार पे 1 कटोरी चावल भर के रख देना है, चुपचाप स्मरण करते हुए। उसके बाद फिर सुबह उठते ही भोर में
उस दीप जो कपूर रखे हैं आप कपूर को जला दीजिएगा उसी कटोरी में। जलाने के बाद में बचे हुए जो चावल बचा है, चावल को किसी पेड़ के नीचे आप छीड़ दीजिएगा। पक्षी अपना चुन लेंगी। कहा जाता है कि अमावस्या ऐसा करने से बड़ा से बड़ा पितृदोष समाप्त हो जाता है। कहा जाता है कि जैसे कि अमावस्या खत्म होते ही सुबह से प्रतिपदा नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी, माँ दुर्गा का दिन आ जाएगा, तो जितना भी अपने घर में दोष कलेश कष्ट दूर है सब कुछ दूर हो जाएगा। इस उपाय को आप लोग जरूर करिएगा। फ्रेंड्स एक बार करके जरूर देखें। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा प्यार दीजिएगा और शेयर करिएगा, लाइक कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए